हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है ए बी सी डी एंड ई प्ले ए गेम ऑफ कार्ड। A says to B, if you give me 3 cards, you will have as many as E has, and if I give you 3 cards, you will have as many as D has. A and B together have 10 cards more than D and E together have. If B has 2 cards more than C has, and the total number of cards be 133, how many cards has A got? तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ए बी सी डी और ई कार्ड्स का गेम खेलते हैं, पत्ते का गेम खेलते हैं। और ए बी से कहता है कि यदि तुम मुझे 3 कार्ड दे दोगे तो तुम्हारे पास उतना कार्ड होगा जितना ई के पास है, लेकिन अगर मैं तुम्हें 3 कार्ड्स देता हूं तो तुम्हारे पास उतना कार्ड होगा जितना डी के पास है। दूसरे कंडीशन में कहा जा रहा है कि ए बी के पास ए और बी के पास 10 कार्ड्स ज्यादा हैं, 10 कार्ड्स ज्यादा हैं जितना डी और ई दोनों को मिला करके है। केस नंबर 3 में कहा जा रहा है इफ बी हैज 2 कार्ड्स मोर देन सी, अगर सी के पास जितना कार्ड है उससे 2 ज्यादा बी के पास है और कुल टास या पत्तों की संख्या 133 है, तो ए के पास कितना कार्ड है ये हमें बताना है। ए के पास कितना कार्ड है ये हमें बताना है। ऑप्शन हमें दिया गया है 25, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 30, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 35 और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नन ऑफ दीज। तो आइए सॉल्व करते हैं और आंसर का पता लगाते हैं। तो जैसा कि हमें बता दिया गया है कि टोटल कार्ड की संख्या कितनी है 133, तो यहां पर 5 लोग तो टोटल थे ए बी सी डी और ई, तो हमने सबको ऐड कर दिया, ऐड करके टोटल पत्तों की संख्या कितनी लिख दी 133 और इसे इक्वेशन नंबर 1 हमने मान लिया। इसके बाद हम केस की बात करते हैं। तो पहले केस में कहा गया था कि ए कहता है बी से कि अगर तुम मुझे 3 पत्ता दे दोगे, अगर मान लीजिए बी ने ए को 3 पत्ता दे दिया तो उसके पास अगर जितना टोटल कार्ड था, मान लेते हैं बी कार्ड था उसके पास, तो 3 पत्ता दे दिया तो उसके पास कितना कार्ड बचेगा? अगर 3 कार्ड वो दे देता है तो उसके पास कितना कार्ड बचेगा? b - 3। और क्वेश्चन हमसे कहा गया है, पहले कंडीशन में कहा गया है कि अगर बी 3 कार्ड ए को देता है तो उसके पास उतना कार्ड बचता है जितना ई के पास होता है। तो ये देखिए इक्वेशन, ये b - 3 किसकी इक्वल हो जाएगा? ई के। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। केस 2 में कहा गया था कि ए अगर बी को 3 कार्ड देता, बी के पास कितना कार्ड था? मान लिया हमने बी था, अब 3 कार्ड उसे किसने दे दिया? ए ने। अगर ए ने उसे 3 कार्ड दिया तब उसके पास कितना हो जाएगा? b + 3। एंड केस में कहा गया था कि अगर ए बी को 3 कार्ड देता है तो उसके पास उतना कार्ड हो जाता है जितना डी के पास था। तो इस तरीके से देखिए, तो अब b + 3 कितना हो जाएगा? डी। यहां से इक्वेशन 3 बन गया। केस नंबर देखिए 3 में कहा गया था कि ए और बी दोनों को मिला करके वो 10 कार्ड्स ज्यादा रखते हैं। ए और बी 10 कार्ड्स ज्यादा रखते हैं जितना ई और डी रखते हैं। तो मतलब डी और ई को मिलाकर के जितना कार्ड होगा और ए और बी को जितना मिलाकर कार्ड होगा, तो ए और बी को मिलाकर जितना कार्ड होगा वो 10 ज्यादा होगा। किससे? डी और ई को मिलाकर जितना कार्ड होगा, डी और ई को मिलाकर कितना कार्ड होगा? 10 इसमें ज्यादा, अगर 10 इसमें ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा इक्वेशन नंबर 4 बना। और लास्ट में हमसे कहा गया था कि बी के पास 2 कार्ड्स ज्यादा है सी से। तो ये देखिए बी के पास 2 कार्ड ज्यादा है सी से, तो सी में अगर हम 2 कार्ड ऐड कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अगर हम यहां से देखें इक्वेशन नंबर 2, 3 और 5 ये सब के सब किसके फॉर्म में है? बी के फॉर्म में। यहां से देखिए ए की वैल्यू कितना है? b - 3, डी की वैल्यू कितना है? b + 3। और ऐसे अगर यहां से 2 को ट्रांसफर कर दे सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? b - 2। तो यहां से हमें डी ई सी मिल गया। अगर हम ए की वैल्यू भी बी के फॉर्म में निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें अगर हम ए सी डी ई की वैल्यू बी के फॉर्म में रख दे तो यहां से हमें बी की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। तो अब यहां पर हमने यही काम किया। अच्छा, बेसिकली हमसे ए की वैल्यू पूछा है, ए की वैल्यू पूछा है, लेकिन हमारे लिए आसान यही हुआ कैलकुलेशन, क्योंकि सारे के सारे वैल्यूज क्या हैं? बी के ही फॉर्म में है। तो अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दिया। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करने का पर्पस क्या है हमारा? तो अगर आप इक्वेशन नंबर 4 देखेंगे तो यहां डी + ई दिया गया है। अगर d + e की वैल्यू आ जाए तो यहां पर a और b के बीच रिलेशन मिल जाएगा। तो हमने इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया। जब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? e + d, और यहां क्या होगा? 3 3 कैंसिल हो जाएगा और b भी ऐड हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 2b = e + d। तो इक्वेशन हो जाएगा हमारा 6। अब इक्वेशन 6 मिल गया। इक्वेशन 6 और इक्वेशन 4 से देखिए इस d और d + e की वैल्यू यहां रख देंगे, तो यहां रखेंगे क्या? 2b। तो यहां जब हमने रखा कि a + b, यहां देखिए इक्वेशन नंबर 4 में a + b = d + e, तो a + b = क्या हो जाएगा? d + e की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 6 से? 2b + 10। तो यहां से हमें मिल जाएगा a की वैल्यू क्या मिल गई? b + 10। तो इक्वेशन नंबर हमने इसे 7 मान लिया। इसे इक्वेशन नंबर कितना मान लिया? 7। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गए सारे के सारे। तो हम क्या करते हैं, a देखिए इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू रखते हैं कहां से? इक्वेशन नंबर 7 से। इक्वेशन अब b की वैल्यू b में ही रहेगा, और इक्वेशन और c की वैल्यू इक्वेशन नंबर किससे रखेंगे? 5 से। d की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 3 से, और e की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। सबकी वैल्यू ले जाकर हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। और जब इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया तो यहां से हमें मिल जाएगा
देखिए ए की वैल्यू क्या है b प्लस 10, b प्लस बी की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी b माइनस 2। ऐसे ही डी की वैल्यू क्या होगी b प्लस 3 और ई की वैल्यू क्या होगी b माइनस 3। यहां पे सारी वैल्यू पुट करके इक्वल टू 133। तो यहां से हमने b की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया b की वैल्यू आ गई 25। लेकिन हमसे पूछा किसकी गया है, लेकिन हमसे ए की वैल्यू पूछी गई है तो हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे कहां से, इक्वेशन नंबर 7 से। इक्वेशन नंबर 7 हमने रख दिया, ए इक्वल टू क्या था b प्लस 10, तो यहां से हमने जब b की वैल्यू 25 रखा प्लस 10 किया कितना आ गया 35। तो 35 किस ऑप्शन में दिया गया है हमें, ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।